नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 के मार्च महीने तक 10 से 15 हजार युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की। प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूल 9 महीने बाद आज से खुले। 10वीं और 12वीं के छात्रों ने गाइडलाइन के साथ शुरू की पढ़ाई। 15 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली जिदन गुड़िया आज खूंटी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में शीतलहरी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 में 10 से 15 हजार युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। नए वर्ष में बड़े पैमाने पर युवक युवकों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अगले साल मार्च तक लगभग 10 से 15 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए भी एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। श्री सोरेन ने आज दुमका स्थित अपने आवास में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को हमारी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं पिछले 1 साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों से भी जनता को अवगत कराया जाएगा। जनता की उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित कान्हाचट्टी प्रखंड में ग्रामीणों के बीच साड़ी, कंबल और लुंगी का वितरण किया। वहीं प्रखंड के पेलतौल गांव में श्रम मंत्री श्री भोक्ता ने किसानों के लिए संचालित की जाने वाली धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर मंत्री ने कहा कि केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार भी किसानों के हित के लिए अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कुल 7 धान क्रय केंद्र थे, जिसे वर्तमान में हेमंत सरकार ने बढ़ाकर 12 कर दिया है, ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसान अब बिचौलियों के हाथों की कठपुतली न बने और अपने धान को धान अधिप्राप्ति केंद्रों के जरिए ही बेचे, ताकि किसानों को अपने बेचे गए धान की सरकारी कीमत का लाभ मिल सके। पूर्ववर्ती सरकार में मात्र 7 क्रय केंद्र था। राज्य सरकार ने 5 क्रय केंद्र और बढ़ाया है। इस वर्ष 12 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। किसानों को दिक्कत नहीं हो और FCI को दिया गया है, ताकि प्रत्येक सप्ताह में उसका उचित जो मूल्य है उसका भुगतान हो। और ठंड को देखते हुए जितना बेसहारा गरीब है उनके लिए कंबल, बुजुर्गों के धोती, महिलाओं के लिए साड़ी, ये सरकार सब लेकर साथ चल रही है। जो जहाँ मिलेगा जैसा है वैसा सबको दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायतों में 14वें वित्त आयोग के काम के लिए संविदा पर रखे गए लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंताओं की मांगों पर सरकार समुचित निर्णय लेगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 15वें वित्त आयोग इन लेखा लिपिक और कनीय अभियंताओं के लिए प्रशासनिक मद में राशि की व्यवस्था नहीं की। इन संविदाकर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए राज्य सरकार को भी वित्तीय भार का सहन करना पड़ेगा। श्री आलम ने बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा भी राज्य में विकास के काम होने हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और इंजीनियरों की जरूरत होगी। इसलिए सरकार इनके मानदेय का भुगतान अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से करने पर विचार करेगी। इन सभी विषयों को लेकर 23 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। उन्होंने फिलहाल आंदोलनरत लिपिक और इंजीनियरों से अपने आंदोलन को स्थगित रखने की मांग की है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं। छात्र छात्राओं को कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार छात्रों के बैठने की दूरी 6 फीट होगी। वहीं 2 बेंचों में भी दूरी रखी गई। 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने और क्लास खत्म होने के बाद उन्हें भेजने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया। शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया।
गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं ली गई। जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया गया है। स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं हो रही हैं। पहली में 10वीं की कक्षा, जबकि दूसरी पाली में 12वीं के छात्रों को बुलाया गया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार मार्च में आयोजित की जानी है, जिसे देखते हुए बच्चों की तैयारी कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। सूबे में कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संचालकों ने आज रांची की सड़कों पर प्रदर्शन किया। कोचिंग संचालकों ने रांची की सड़कों पर कचहरी चौक से लालपुर चौक तक पैदल मार्च निकाला। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के सुनील जायसवाल ने बताया कि संघ के सदस्य सीएम से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के सामने कोचिंग खोलने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी मांग पर सरकार विचार नहीं कर रही है। कोचिंग संस्थानों के हजारों शिक्षक बेरोजगार हैं, उनके सामने भुखमरी के हालात हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। सड़क पर उतरने के अलावा कोचिंग संचालकों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। रांची के कोचिंग संस्थान 24 मार्च से ही बंद है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पीएलएफआई नक्सली संगठन का इनामी और कुख्यात नक्सली जिदन गुड़िया आज खूंटी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 1 दशक से ज्यादा समय तक वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई में सक्रिय रहा। जुलाई 2007 में खूंटी पुलिस ने उसे गौड़बेरा जंगल से आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। तब उस पर कुल 8 मामले दर्ज थे। 2009 में खूंटी के कोर्ट के जेल हाजत से वो फरार हो गया था। उसके बाद दोबारा फिर कभी जिदन गुड़िया पुलिस की पकड़ में नहीं आया। पीएलएफआई के नक्सलियों के मुरहू थाना में होने की पुख्ता सूचना होने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और उग्रवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लगभग 250 से 300 राउंड गोलियां चली हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटना स्थल से कुख्यात नक्सली जिदन गुड़िया का शव बरामद किया। घटना के बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी करके पुलिस अभी सर्च अभियान चला रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता से कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर आग्रह किया गया कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोक लगाई जाए। इस पर कोर्ट की ओर से निशिकांत दुबे के अधिवक्ता से जवाब मांगा गया। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने इसके लिए अदालत से 2 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2021 को निर्धारित की गई है। राज्य के निःशक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा ने कहा है कि दिव्यांगजनों के मामले में सिविल सोसाइटी एवं गैर सरकारी संगठनों को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पूरे राज्य में 2 लाख दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए सरकार की कई अग्रिम योजनाएं हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होंगे। राज्य के निःशक्तता आयुक्त रामगढ़ जिले के चितरपुर में आज दिव्यांगजनों के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता के 21 प्रकार एवं उनके पहचान के लक्षणों से लोगों को अवगत कराया।
दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 2016 में एक नए अधिनियम बनाए गए हैं, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। गरीबों उन्मूलन के जितने भी कार्यक्रम है उसमें 5% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो योजना चल रही है वह जिसके तहत ऐसे दिव्यांगजनों को जो 40% की अहर्ता पूरा करते हैं और जो इनकम टैक्स के दायरे से जिनका परिवार मुक्त हो 1,000 रुपये प्रति माह की दर से दी जा रही है और लगभग 2 लाख लाभुक झारखंड राज्य में है। कालांतर में अभी हम लोग 3 हाफवे होम की स्थापना करने जा रहे हैं जो मानसिक निःशक्त जनों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए प्रथम चरण में धनबाद में, रांची में एवं जमशेदपुर में प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा 8 नए बेहतरीन और मुख्यमंत्री विद्यालय अगले वित्तीय वर्ष से खोले जाने हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.59% हो गई है। अब तक 1,10,307 मरीज ठीक हुए हैं। कल कोरोना के 172 नए मरीज मिले। वहीं राहत की बात ये रही कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि राज्य में 182 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड-19 का मामला अब 1,13,025 हो गया है। इनमें 1,708 सक्रिय केस हैं। अब तक राज्य में 1,010 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अब तक 66 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 10,366 कोविड टेस्ट हुए। बादल छटते ही आज भी राज्य शीतलहर की चपेट में है। रांची में ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक पारा गिरने और शीतलहर से राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा और शीतलहर चलती रहेगी, लेकिन 1 जनवरी से मौसम फिर बदलेगा। इधर देर रात मैक्लुस्की गंजरकांके में तापमान काफी नीचे पहुंच गया। कोडरमा जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर तापमान में भारी गिरावट आ रही है, वहीं शीतलहरी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कोडरमा जिला प्रशासन 26,000 से ज्यादा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करेगी। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सबसे पहले कोडरमा प्रखंड के लोकाई में आदिम जनजाति बिरहोरों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस बिरहोर कॉलोनी में रहने वाले 80 जरूरतमंदों के बीच कंबल और मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप के अलावा अन्य अधिकारियों ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। उपायुक्त ने कहा कि जिले के 26,300 लोगों के बीच कंबल वितरण के लिए आवंटन मिला है और इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। रांची आरपीएफ की नन्हे फरिश्ते टीम ने 2 नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। दोनों लड़कियों को घरेलू काम के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था। इसमें एक झारखंड के गुमला की और दूसरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की थी। दोनों को सोमवार को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया। आरपीएफ की टीम ने बताया कि लड़कियों के माता पिता को उनके दिल्ली जाने की जानकारी नहीं है। वो घर में बिना बताए काम करने के लिए निकली हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 के मार्च महीने तक 10 से 15,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की। प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूल 9 महीने बाद आज से खोले। 10वीं और 12वीं के छात्रों ने गाइडलाइन के साथ शुरू की पढ़ाई। 15 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली जीतन गुड़िया आज खूंटी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में शीतलहरी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।